हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आपकी जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का 7 सितंबर 2025 को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसके यानी पेपर एनालिसिस के बारे में। तो जितने भी अभ्यर्थियों ने यूपी ट्रिपल एससी पेट 7 सितंबर 2025 को सेकंड शिफ्ट में दिया था वो सभी अपना यहाँ पर पेपर चेक कर सकते हैं कि आपके यानी कितने प्रश्न सही जा रहे हैं और कितने यानी गलत जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी इसी चीज़ से परेशान हैं कि मतलब हमारा कितना क्या सही है, कितना यानी स्कोर बन सकता है। तो वो सभी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इसलिए शुरू से लेकर एंड तक पूरे वीडियो को जरूर देखें। 9वीं पंचवर्षीय योजना पर केंद्रित है। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी, सामाजिक न्याय और यानी सामाजिक और न्याय और समानता के विकास पर ये 9वीं पंचवर्षीय योजना क्या है यानी आधारित है, केंद्रित है। और जो आपका अगला प्रश्न जिसमें आपका है किस भारतीय शहर ने भारत का पहला यानी प्रमाणित और म्यूचुअल बॉन्ड जारी किया है, तो आपका ऑप्शन डी सही होगा, गाजियाबाद ने जारी किया है। किसने जारी किया है, तो गाजियाबाद ने। आपका जो अगला प्रश्न है वो ये है, जैन धार्मिक परंपरा के कितने तीर्थंकर हैं, तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी यानी 24 तीर्थंकर हैं। जो अंतिम तीर्थंकर हैं वो आपके महावीर स्वामी हैं। और जब हमने ये यानी हिस्ट्री की यानी वीडियो बनाई थी उसके अलावा उत्तर प्रदेश की, उसमें इस प्रश्न के बारे में हमने पूरा बताया था। यदि आपने वो देखी होगी तो इस प्रश्न को आप आराम से सही कर पाए होंगे। आपका अगला जो प्रश्न है वो ये है, पहला दक्षिण एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया गया था, तो जो इसका जो प्रश्न का उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी, लाओस में किया गया था। किस में किया गया था, तो लाओस में किया गया। आपका जो अगला प्रश्न है वो है, भारत का यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम कब प्रक्षेपित किया गया था, तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो ऑप्शन सी 2013 में किया गया था। कब किया गया था, तो 2013 में इसे किया गया था। उसके अलावा जो आपका अगला प्रश्न है, गेट का तात्पर्य से है, तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये इसका यानी गेट का क्या तात्पर्य है, जनरल एग्रीमेंट और ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड से संबंधित है। आपका जो अगला प्रश्न है 13 वो ये आया है, यानी आपका जो अगला प्रश्न है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो जो आपका इसका प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा यानी ऑप्शन डी, किसी के पास बैठना, इसे उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आपका जो अगला जो प्रश्न है वो काकरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है, तो काकरा परमाणु ऊर्जा यानी जो स्टेशन है वो कहाँ पर है, तो आपका यानी ऑप्शन ए गुजरात सही होगा। क्या सही होगा, गुजरात सही होगा। आपका जो अगला जो प्रश्न है आपका यानी पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी, वियना। क्या है, वियना है। अगला जो आपका प्रश्न है, मुक्केबाजी में खेल के मैदान को क्या कहते हैं, तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा रिंग, यानी ऑप्शन डी सही होगा, रिंग। अगला जो आपका प्रश्न है, सुंदरवन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है, तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी, मैंग्रोव के लिए। किसके लिए, मैंग्रोव के लिए। अगला जो आपका प्रश्न है, 2024 में वैश्विक जल निगरानी रिपोर्ट तैयार करने नेतृत्व किसने यानी किस विश्वविद्यालय ने किया, तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा यानी ऑप्शन डी, किसने किया है, तो आपका द ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ने किया है। अगला जो आपका प्रश्न है वो ये, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक या त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या है, तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन यानी डी, 3 टोकरियां या संग्रह जिनमें बौद्ध शिक्षाएं हैं। और अगला जो आपका प्रश्न है वो ये, पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान कौन सा या रेगिस्तान माना जाता है, तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी, अटाकामा सही होगा। क्या होगा, अटाकामा, जो आपका कहाँ पर है, तो ये चिली में है। अगला जो आपका प्रश्न है वो है, अंगावड़ा किला किस राज्य में स्थित है, तो अंगावड़ा किला किस राज्य में स्थित है, तो आपका यानी इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए, गोवा में स्थित है। आपका जो अगला जो प्रश्न है, मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है,
तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका बी आयरिस करता है। कौन सा करता है? यानी मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है? तो आयरिस करता है। अगला जो आपका प्रश्न है वो है पुतुल नाच किस भारतीय राज्य का यानी कठपुतली नाट्य है। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा यानी ऑप्शन आपका डी पश्चिम बंगाल का। किसका? पश्चिम बंगाल का है। अगला जो आपका प्रश्न है वो है आपका रुद्र दामन के गिरनार शिलालेख में वर्णित सुदर्शन झील के निर्माण का श्रेय किस मौर्य अधिकारी को दिया जाता है। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर वो आपका सही होगा ऑप्शन सी पुष्यगुप्त को। किसे? यानी पुष्यगुप्त को अधिकारी को क्या दिया जाता है? निर्माण का श्रेय दिया जाता है। अगला जो आपका प्रश्न है भूजल पुनर्भरण का मुख्यतः स्रोत क्या है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी वर्षा जल का अंतः स्यदन। क्या? यानी वर्षा जल का अंतः स्यदन क्या है? भूजल पुनर्भरण का मुख्य स्रोत है। अगला जो आपका प्रश्न है वो ये है बुझा हुआ चूना बनाने के लिए यानी बुझे हुए चूने और पानी का बीच में रासायनिक प्रतिक्रिया की विशेषता क्या है। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा यानी ऑप्शन बी तापमान में वृद्धि। क्या सही होगा? तापमान में वृद्धि इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। अगला जो आपका प्रश्न है लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी श्यामा कृष्ण यानी कृष्णा वर्मा के द्वारा। किसके? श्यामा जी कृष्णा वर्मा के द्वारा की गई थी। आपका अगला जो प्रश्न है रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय पाता है कि कोई यानी विशेष पदाधिकारी कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रहा है और इस तरह की यानी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। तो ये इसके लिए कौन सी रिट जारी की जाती है। तो ऑप्शन बी सही होगा परमादेश जारी की जाती है। अगला प्रश्न है आपका प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी फैलाव। क्या कहते हैं? फैलाव कहते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो है छठे बिमस्टेक ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल ऑपरेशन शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है आपका वो सही होगा आपका ऑप्शन डी थाईलैंड है। क्या है? थाईलैंड। अगला जो आपका प्रश्न है वो है राजा जी के नाम से कौन जाना जाता था। तो राजा जी के नाम से कौन जाने जाते थे। तो आपके यानी ऑप्शन ए सही होगा श्री राजगोपालचारी। किसे? श्री राजगोपालचारी को किसके नाम से जाना जाता था। तो राजा जी के नाम से जाना जाता था। किसे जाना जाता है? तो श्री राजगोपालचारी को या चक्रवर्ती राजगोपालचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता है। आपका ये 1 जनवरी 2025 को गुजरात सरकार ने बनासकांठा जिले में अलग अलग यानी करके किस नए जिले की घोषणा की है। तो जो आपका इसका प्रश्न का उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन डी वाव यानी वाव थराद। क्या? वाव थराद इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी सही होगा। अगला जो आपका प्रश्न है वो ये भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं थे बल्कि सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका क्या सही होगा? आपका सही होगा ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य। क्या जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अगला जो आपका प्रश्न है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इस प्रश्न का यानी उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी 1924 में। कब यानी हुई थी? तो 1924 में हुई थी। अगला जो आपका प्रश्न है मंत्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा। तो आपका सही होगा ऑप्शन आपका डी सरकारी विधेयक। क्या कहा जाता है? तो सरकारी विधेयक कहा जाता है। अगला जो आपका प्रश्न है भारत के संविधान की शुरुआत किससे होती है। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर होगा वो क्या होगा। जो प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी प्रस्तावना। क्या कहा जाता है? प्रस्तावना कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो आपका है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हॉकी के लिए नियमित श्रेणी में 2024 का द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही है वो आपका सही है ऑप्शन आपका सी बलजीत सिंह को। किसे? बलजीत सिंह को मिला।
अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, संसद सदस्यों के बीच अथवा लागू करता है। तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका क्या सही होगा? तो आचार समिति, यानी आचार समिति संसद के सदस्यों के बीच आचार संहिता लागू करती है। अगला जो प्रश्न है वो आपका 30 और 31 जनवरी 2025 को सुशासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपके, यानी इस प्रश्न का जो उत्तर सही है वो आपका सही है ऑप्शन सी, भोपाल मध्य प्रदेश। कहाँ पर? यानी भोपाल मध्य प्रदेश। आपका जो अगला प्रश्न है, एक संघीय राज्य की सबसे अच्छी विशेषताएं क्या है? तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी, केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्ति का बंटवारा सही होगा। अगला जो आपका प्रश्न है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो आपका यानी उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी, 24 जनवरी को मनाया जाता है। आपका जो अगला प्रश्न है, राज्य की परिभाषा भारतीय संविधान के यानी अंतर्गत दी गई है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? तो आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 12 में। किसमें? अनुच्छेद 12 में। आपका जो अगला प्रश्न है वो आपका है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का जो आपका उत्तर सही होगा वो आपका होगा ऑप्शन बी, गंगा। कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपकी गंगा है। ये सभी आपके क्या हैं? महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न आपके इस UPSSC पैट में पूछे गए हैं वो आपके यहाँ पर हमने बता दिए हैं। तो आप यानी अपना आराम से अपना पेपर चेक कर लें। और आप साथ के साथ यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो UPSSC पैट से संबंधित यदि कोई अपडेट आएगी या UPSSC पैट से जो भी वैकेंसी आती है यदि उनमें से किसी की नोटिफिकेशन जारी हुई तो सबसे पहले आपको यानी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, हम वीडियो जब भी बनाएंगे तब। और साथ के साथ आपको बता दें कि हम एक ऐसी यानी वीडियो जल्दी ही लाने वाले हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी UPSSC पैट में यानी कितना स्कोर, एक अच्छा स्कोर हो सकता है और उससे आप अपनी यानी जो आने वाली वैकेंसी उनमें फॉर्म भर पाएंगे। तो आप उस वीडियो के लिए भी यानी ज़रूर अपने इस YouTube चैनल से जुड़े रहें और लगातार जुड़े रहें, जिससे आप यानी उसे भी देख पाएँ और उसकी भी जानकारी आपको हो पाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी अभ्यर्थी को इस यानी प्रश्न को यानी अपने को सही से चेक कर पाएँ। तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि यदि आप शेयर करेंगे तो वो भी चेक कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।